नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में सिखाया था हमने परचेज जीएसटी की एंट्री करना। आज की इस वीडियो में सिखाएंगे हम आपको परचेज आईजीएसटी की एंट्री करना कि टैली प्राइम के अंदर परचेज आईजीएसटी की एंट्री किस प्रकार और कैसे की जाती है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं परचेज आईजीएसटी में एंट्री करना। साथियों, अब एक और एंट्री करते हैं। वह एंट्री करते हैं हम अपनी स्टेट के बाहर के सप्लायर से। तो 1 अप्रैल में ही मैं एक और परचेज कर रहा हूं और वह मैं परचेज कर रहा हूं आकाश ट्रेडर्स से। और आकाश ट्रेडर्स का जो इनवॉइस है वह है 1587। वह मैंने इसमें डाल दिया। आकाश ट्रेडर्स का मैंने लेजर पहले से ही क्रिएट कर रखा था, तो आकाश ट्रेडर्स का लेजर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ, कोई भी लेजर देखना चाहते हैं या कोई भी स्टॉक आप देखना चाहते हैं, जैसा कि आकाश ट्रेडर्स का लेजर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और इस आकाश ट्रेडर्स की डिटेल्स मुझे देखनी है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। यानी कर्सर आपको उस जगह पर ले जाना है जिस स्टॉक आइटम को आपको देखना है, जिस लेजर को आपको देखना है। वहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो उस लेजर को देख पाएंगे और साथ ही साथ उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसा कि आकाश ट्रेडर्स पंजाब के हैं, यानी हमारी स्टेट से बाहर के हैं। अब एक परचेज मैंने आपको अपनी स्टेट से और एक परचेज की एंट्री करके दिखाता हूँ अपनी स्टेट से बाहर के सप्लायर की। इसके साथ ही साथ मैंने सेस का लेजर भी बताया था। अभी मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करके तो बता दिया, अब आईजीएसटी और सेस को भी कैलकुलेट करके बताता हूँ। आकाश ट्रेडर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। परचेज लेजर में हमें परचेज आईजीएसटी का लेजर सेलेक्ट करना है। मैंने परचेज आईजीएसटी का लेजर सेलेक्ट कर लिया। तो साथियों, मैं सबसे पहले परचेज करने जा रहा हूँ स्वीटी सुपारी 5 वाला पीस। स्वीटी सुपारी 5 वाला पीस यह मैंने पहले से क्रिएट नहीं कर रखा था। इसको यहीं से एल के साथ सी प्रेस करके क्रिएट कर लेता हूँ। नेम में डाल दिया स्वीटी सुपारी 5 रुपये। यूनिट में कर देता हूँ पीस। इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल कर दिया। सेट अल्ट्रा जीएसटी को यस करके इसका एचएसएन कोड डाल देता हूँ। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू करके टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल करके एंट्री के टैक्स में 18% टैक्स ऐड करके स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लिया। अब मैंने इनसे जो स्वीटी सुपारी परचेज की है, चलिए पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो 50 पीस मैंने इनसे परचेज किए हैं और पर पीस का जो रेट है वह है 4 रुपये पर पीस, 200 रुपये हो गए। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक पान मसाला भी बनाया था, तो वह कौन सा है, चलिए स्किप की प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर राज किंग पान मसाला आ गया। अब राज किंग पान मसाले के 100 पैकेट परचेज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी है मैंने 100 पैकेट। इसकी जो पर पैकेट की रेट है वह है 180 रुपये प्रति पैकेट, तो 180 रुपये इसमें डाल दिए, 18,000 रुपये इसकी वैल्यू हो गई। इसके साथ ही साथ मैंने बिग ब्रांड टोबैको भी क्रिएट किया था जिस पर सेस भी है और राज किंग पान मसाला इस पर भी सेस है। बिग ब्रांड टोबैको इसके भी मैंने 100 पीस परचेज किए हैं, तो इसमें डाल दिए 100 पैकेट और प्रति पैकेट 2 रुपये के हिसाब से परचेज किया है, तो रेट में डाल दिया मैंने 2 रुपये। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मैं परचेज करने जा रहा हूँ ये सुपारी जो है इस पर केवल जीएसटी है, सेस नहीं है। और इसके साथ ही साथ एक ही इनवाइस में मैं एक ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ जिस पर केवल जीएसटी है, सेस नहीं है, और उसी इनवाइस में राज किंग पान मसाला और बिग ब्रांड टोबैको भी परचेज कर रहा हूँ और एक ही इनवाइस में एंट्री कर रहा हूँ जिस पर जीएसटी भी है और साथ ही साथ सेस भी है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर आईजीएसटी लगाना होगा, क्योंकि यह जो आकाश ट्रेडर्स जो हैं इन्होंने जो इनवाइस दिया है तो इंटीग्रेटेड टैक्स लगा कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपनी स्टेट से बाहर के किसी भी व्यापारी से जब भी परचेज करेंगे
तो वह आईजीएसटी टैक्स लगाएगा। आईजीएसटी टैक्स का मतलब क्या है कि जैसे सुपारी पर मैंने 18% टैक्स सेट किया था, जैसे ही 200 रुपये इसकी वैल्यू हुई तो 200 रुपये पर 18% टैक्स एक साथ लग जाएगा। जैसे ही मैंने आईजीएसटी लगाया तो 5132 रुपये यहाँ पर आईजीएसटी के लग गए। अब हुआ क्या कि जो वैल्यू है यहाँ पर 200 रुपये सुपारी की वैल्यू है, तो इस 200 रुपये पर 18% जीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो गया। और ये जो दो प्रोडक्ट हैं 18,200 रुपये के, इस पर 28% जीएसटी टैक्स है, तो 18,200 रुपये 28% जीएसटी टैक्स रेट अपने आप कैलकुलेट हो गया। तो आपको करना क्या है, तो इस तरह से ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन है वह हो जाएगी, वह भी 100% सही होगी। करना यह है, आपको परचेज का लेजर क्रिएट करते समय यहाँ पर कोई भी जीएसटी टैक्स डिफाइन नहीं करना है, किसी भी अन्य जगह भी जीएसटी टैक्स रेट डिफाइन नहीं करना है। सिर्फ स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय ही स्टॉक आइटम पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट था वह सेट कर दिया था, और उसी हिसाब से यहाँ पर अपने आप टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। अब आईजीएसटी मैंने लगा दिया, और आईजीएसटी लगाने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए वार्निंग आ गई। यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि सही टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। वह इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने इस पर सेस अमाउंट इस पर नहीं लगाया है। तो अब क्या करना है, इस इनवाइस पर सेस अमाउंट भी लगाना होगा। तो मैं वापस आता हूँ, क्योंकि इसमें जो दो प्रोडक्ट है राज किंग पान मसाला जिस पर 60% टैक्स है, और बिग ब्रांड टोबैको इस पर 160% सेस है। सेस का लेजर हमने पहले क्लियर कर रखा था, तो यहाँ पर मैं सेस का लेजर लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने सेस का लेजर लगाया 11,120 रुपये इस पर कैलकुलेट हो गए सेस के। तो इस तरह से टैक्स का सही तरीके से कैलकुलेशन हो गया। अब चलते हैं रिलेटिव रिपोर्ट्स में, और यहाँ पर जीएसटी टैक्स एनालाइज में चलते हैं। एल के साथ 5 की प्रेस कर देते हैं, और इसकी जब डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस स्टॉक आइटम पर कितना और किस तरह से यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट किया गया है। सुपारी स्टॉक आइटम है, देखिए सुपारी स्टॉक आइटम की वैल्यू है 200 रुपये। 18% जीएसटी टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, क्योंकि 18% इस पर था इसलिए 18% टैक्स कैलकुलेट हो गया। और आईजीएसटी एक साथ ही लगेगा, हाफ हाफ नहीं लगेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी होता तो 9% लग जाता, 18 रुपये। क्योंकि आईजीएसटी है तो एक साथ ही लगेगा 18%। इसके बाद हमारा दूसरा जो स्टॉक आइटम है वह है राज किंग पान मसाला। इसकी वैल्यू है 18,000 रुपये। इस पर क्या हुआ, 28% तो जीएसटी टैक्स आईजीएसटी लग गया, और 60% इस पर सेस लग गया। तीसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है बिग ब्रांड टोबैको, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 200 रुपये। तो 200 रुपये पर 28% 56 रुपये लग गया जीएसटी, यानी आईजीएसटी लग गया, और 160% इस पर सेस था। तो 200 रुपये का 160% निकालेंगे तो 320 रुपये हो जाएगा। तो 100% जो हमारा टैक्स कैलकुलेशन है वह बिल्कुल सही हो रहा है। स्केप की प्रेस करता हूँ। पिछली जो मैंने एंट्री की थी उसमें आपको बताया था कि हमारे एक्सपेंसेस के बारे में जिस पर जीएसटी नहीं था। अब साथियों ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा एक्सपेंसेस हमारा सप्लायर लगा कर देता है जिस पर कि जीएसटी एप्लीकेबल हो। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि देखिए यहाँ पर जो जीएसटी 5132 रुपये आ रहा है इस पर परिवर्तन पड़ेगा भी। तो मैं बताता हूँ, बस आप 5132 रुपये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक लेबर चार्ज उन्होंने लगा दिया। तो मैं क्या करूँगा, लेबर एक्सपेंसेस के अंतर्गत एक नया लेजर क्रिएट करूँगा। क्रिएट को सेलेक्ट करके एक नया लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था सामने वाला सप्लायर जब चार्जेस लगाएगा हमें उसको एक्सपेंसेस के नाम से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने नाम में कर देता हूँ लेबर एक्सपेंसेस। साथियों मैं बारीक से बारीक चीज़ आपको बता रहा हूँ जिससे कि कुछ भी छूट ना जाए, और काम करते समय आप जब सीखें और प्रैक्टिस करें और काम करने जाएं तो कहीं भी आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, लेबर एक्सपेंसेस डाल दिया। अभी ये भी लेबर एक्सपेंसेस है। इस पर क्या है, हमारे सप्लायर ने इस पर 18% जीएसटी भी कैलकुलेट किया है, यानी 200 रुपये जो लेबर एक्सपेंसेस लगाए हैं उस पर उस 200 रुपये पर 18% जीएसटी भी कैलकुलेट की गई है। तो मैं यहाँ पर लेबर एक्सपेंस के आगे लिख दूंगा @ 18%।
जिससे कि हमें पता रहे कि हमने लेबर एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट किया है, उस पर 18% जीएसटी टैक्स लगेगा, यानी लगा हुआ है। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर अंडर में। अंडर आपको उसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंतर्गत रखना है। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड को नो रखना है। अब यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखना होगा। पिछला जो मैंने लेजर क्रिएट किया था हमारी एक्सपेंसेस का, उसमें नॉट एप्लीकेबल किया था क्योंकि उस पर हमारे सप्लायर ने जीएसटी नहीं लगाया था। लेकिन इसकी जो 200 रुपये वैल्यू है, इस पर सप्लायर ने जीएसटी लगाया है, वह भी 18%। तो साथियों, इस तरह से जब भी कोई एक्सपेंसेस लगा देता है, यानी चार्ज लगा कर देता है आपका सप्लायर, तो उसी नाम से आपको एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर लेना है। जो भी चार्ज लगाए उसी नाम से आप एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर लीजिए और उस पर जो परसेंट टैक्स लगाता है वह यहाँ पर डाल दीजिए। लेबर एक्सपेंस है, ये एक सर्विस है और इस पर 18% जीएसटी है, टैक्स रेट है जो हमारे सप्लायर ने लगाई है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इस जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा और एप्लीकेबल करने के बाद सेट एल्टर जीएसटी चार्ज को हमें यस करना होगा, क्योंकि 18% टैक्स सेट करना होगा, तभी तो इसकी अमाउंट पर 18% अपने आप कैलकुलेट होगा। सेट एल्टर जीएसटी रेट को मैंने यस कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो साथियों, हम आ गए इस जगह पर। यहाँ पर लेबर एक्सपेंसेस है, लेबर चार्ज लगाया है, इसका जो भी HSN कोड है वह आपको यहाँ पर डाल देना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को नॉट एप्लीकेबल रखना है और टैक्सेबल को टैक्सेबल करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% टैक्स डाल देंगे, क्योंकि इस पर 18% जीएसटी है। जो हमारे स्टेट के बाहर का कोई भी व्यापारी लेबर चार्ज लगाएगा तो 18% IGST कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी हमारी अमाउंट होगी उस पर। और यदि हमारी स्टेट का कोई भी व्यापारी लगाएगा तो लेजर यही काम आ जाएगा और 9% उसमें अमाउंट CGST और SGST कैलकुलेट हो जाएगा। सेस इस पर कुछ भी नहीं है, तो मैंने इसको सर्विस लेते हुए इस लेजर को क्रिएट कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर 5132 रुपये IGST का अमाउंट शो हो रहा था। अब मैं उसमें डाल देता हूँ 200 रुपये। इसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस किया तो 5168 रुपये हो गए, यानी ये जो 200 रुपये थे इस पर 18% टैक्स कैलकुलेट हो गया, यानी 36 रुपये इसका भी टैक्स कैलकुलेट हो गया। तो साथियों, आपकी इनवाइस में कोई भी इस तरह के लेजर लग कर आते हैं तो आप उनको लगा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरा सारा काम हो गया, अब मैं इसको कर लूँगा एक्सेप्ट। तो आकाश एयर से मैंने ये परचेस करके दिखा दी, जो कि अपनी स्टेट से बाहर के व्यापारी थे। अब साथियों, आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार से सारी परचेस की एंट्रियां करनी है। और परचेस की एंट्री करने के बाद आपको सेल भी करना होगा। तो इसी तरीके से जितनी परचेस की एंट्री हैं, पहले आप उन परचेस की एंट्री को कर लें, उसके बाद करेंगे हम सेल्स की एंट्री कि टैली प्राइम के अंदर सेल्स की एंट्रियां किस प्रकार से और कैसे की जाती हैं। तो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा आपको मैं सेल्स की एंट्री करने का तरीका, कि टैली प्राइम के अंदर सेल्स की एंट्री को किस प्रकार से और कैसे किया जाता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दें और हर वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें, ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो ओके, बाय बाय गाइस, जल्दी आता हूं अगली वीडियो के साथ।